लेकिन इस समय आप सुन सकते हैं न्यूज डेस्क से कुछ खबरें, वो खबरें जो सुर्खियां बनी हैं आज की अखबारों की, लोकल न्यूज़पेपर्स की। चलते हैं न्यूज डेस्क पर, लेकिन उसके बाद भी रहिएगा हमारे साथ, हंसी ठहाकों के पल भी बाकी हैं। लेकिन न्यूज डेस्क पर जाने से पहले एक छोटी सी ब्रेक। ओवरलोडिंग करना यातायात के नियमों का उल्लंघन करना है और ये खतरनाक भी है। अपनी भी और दूसरों की जान की भी फिक्र कीजिए। आप अपने जवान बच्चों को तब तक गाड़ी चलाने की इजाजत नहीं दीजिए जब तक कि वो इसमें पूरी तरह से माहिर ना हो और लाइसेंस बना हो। जिंदगी अनमोल है, इसकी हिफाजत कीजिए, सड़क सुरक्षा नियमों का पालन कीजिए। और अब चलते हैं न्यूज डेस्क पर। नमस्कार, समाचारों पत्रों की सुर्खियों के साथ मैं रजनी दुबे। 50+ के लक्ष्य के लिए पूरी ताकत से हो तैयार, कहा नड्डा ने। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने पार्टी कार्यकर्ताओं को आगामी विधानसभा चुनाव में 50+ सीटों का लक्ष्य हासिल करने के लिए पूरी ताकत के साथ तैयार रहने पर जोर दिया है। प्रदेश भाजपा की हुई 2 दिवसीय विस्तारित कार्य समिति की बैठक में नड्डा ने मोदी सरकार के 10 साल की उपलब्धियों को लोगों के बीच पहुंचाने के लिए कहा। मिश्रीवाला में एक पैलेस के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सभागार में शनिवार को ही बैठक के समापन पर जेपी नड्डा ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शनिवार को श्रीनगर में कला, संस्कृति और भाषा अकादमी के सहयोग से कोशुर राग द्वारा आयोजित म्यूजिकल हार्मनी कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उपराज्यपाल ने कलाकारों से प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा, जम्मू कश्मीर की अमूल्य कलात्मक विरासत को समृद्ध बनाना और इसे वैश्विक मंच पर पहुंचाना हमारा संकल्प होना चाहिए। देश के हर जिले में होंगे सहकारी बैंक और दुग्ध उत्पादक संघ, कहा अमित शाह ने। गुजरात के गांधीनगर में 102वें राष्ट्रीय सहकारी दिवस के अवसर पर आयोजित सहकार से समृद्धि कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत में सहकारिता नया विचार नहीं है। दिल्ली से चली बाइक रैली उधमपुर के द्रास के लिए रवाना। कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ मनाने और शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए दिल्ली से आई बाइक रैली गन हिल पर युद्ध के बलिदानियों को श्रद्धांजलि देगी। खराब मौसम के चलते पहलगाम व बालटाल से अमरनाथ यात्रा स्थगित। बारिश से खराब मौसम के बीच शनिवार को पारंपरिक बालटाल और पहलगाम बेस कैंप से अमरनाथ यात्रा को स्थगित किया गया है। यात्रा ट्रैक पर फिसलन और यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किसी भी श्रद्धालु को आगे जाने की अनुमति नहीं दी गई। वहीं बारिश का कहर, 4 धाम यात्रा रोकी, बिहार में 9 लोगों की मौत। मानसूनी बारिश से पहाड़ पर जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हुआ है। उत्तराखंड में भी भारी बारिश के चलते बद्रीनाथ और गौरीकुंड नेशनल हाईवे पर जगह जगह भूस्खलन होने से वाहनों की आवाजाही ठप हो गई है, जिसकी वजह से रविवार को 4 धाम यात्रा रुकी रहेगी। हिमाचल में 62, उत्तराखंड में 100 सड़कें बंद। चमोली में आंध्र प्रदेश के 2 पर्यटकों की मौत हुई है। इस वर्ष जून तक 15.65 लाख सैलानी घाटी घूमने आए। कश्मीर घाटी में प्रशासन भविष्य में पर्यटकों की बढ़ती संख्या को समायोजित करने के लिए मांग अनुसार बुनियादी ढांचे के निर्माण पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। कोरोना महामारी के बाद कश्मीर में पर्यटकों की रिकॉर्ड संख्या देखी जा रही है। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में शनिवार को 2 जगहों पर हुई मुठभेड़ में सेना के 2 जवान बलिदान हो गए। सुरक्षा बलों ने 4 आतंकी मार गिराए हैं। इनके शव मुठभेड़ स्थल पर पड़े हैं। आईजी बीके विर्दी ने बताया कि फ्रिसिल चिन्नी गांव में 4 आतंकी मारे गए हैं। सेना के सूत्रों ने बताया कि मारे गए 4 आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े हो सकते हैं।
सुरक्षा बलों में मुदरधम और फ्रिसिल चिन्नी ग्राम इलाका घेरा तलाशी अभियान जारी। जम्मू कश्मीर में चलने वाले ई रिक्शा वाले अमरनाथ यात्रा के दौरान 10 रुपए प्रति किलोमीटर किराए यात्री से वसूल करेंगे। इस संबंध में ट्रांसपोर्ट कमिश्नर राजेंद्र सिंह तारा ने आदेश जारी किया है। यात्रियों से यदि कोई ऑटो चालक ज्यादा किराया वसूलता है तो वह वहां मौजूद ट्रैफिक पुलिस कर्मियों से संपर्क कर इसकी शिकायत करें। नीट यूजी की काउंसलिंग अगले आदेश तक टली। शनिवार से शुरू होनी थी, कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने निजी क्षेत्र की फर्म लॉर्सन एंड टर्बो के साथ मिलकर स्वदेशी लाइट टैंक जोरावर तैयार किया है। इस टैंक को खासतौर पर लद्दाख में चीन के सामने तैनात किया जाएगा। फिलहाल ये परीक्षणों के उन्नत चरणों में है। 23 जुलाई को आएगा मोदी 3.0 का पहला बजट। 22 से शुरू होगा सत्र। संसद का बजट सत्र 12 अगस्त तक चलेगा। 16 बैठकें भी होंगी। सीतारमण का ये लगातार 7वां बजट है। ऐसा करने वाली वे पहली वित्त मंत्री होंगी। मध्यम वर्ग, युवा व असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए घोषणाएं संभावित। भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा आज। ओडिशा के पुरी में रविवार को होने वाली वार्षिक श्री जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आषाढ़ मास की द्वितीय को होने वाले इस भव्य आयोजन में देश विदेश के 10 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। यात्रा में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भुवनेश्वर पहुंच चुकी हैं। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी। धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री कीर स्टारमर को जीत की दी बधाई। दोनों नेताओं ने भारत ब्रिटेन के बीच मुफ्त व्यापार समझौता जल्द पूरा करने पर जताई सहमति। लेह में दिखी लद्दाख की संस्कृति की झलक। धर्मगुरु दलाई लामा के 89वें जन्मदिन पर करवाया गया कार्यक्रम का आयोजन। डिग्याना से शनिवार को वार्षिक सिंहासन चिट्टो माता की छड़ी यात्रा पाडर के लिए हुई रवाना। गंदोह में हुई आतंकी मुठभेड़ में असाधारण साहस दिखाने एसपीओ एसपीओ को डीजीपी आरआर स्वैन ने प्रशंसा पत्र देकर किया सम्मानित। स्कूलों में वार्षिक चित्रकारी प्रतियोगिता 15 तक होगी। गुगरल बतख पर वरिष्ठ वर्ग के विद्यार्थी करेंगे चित्रकारी। ये प्रतियोगिता इंडियन स्पॉट बिल्ड डक्स इन जे के थीम पर होगी। शेर कश्मीर पुलिस अकादमी में फोरेंसिक साइंस में उन्नत प्रौद्योगिकी पर आयोजित किया गया पाठ्यक्रम ताकि जांच अधिकारियों को अत्याधुनिक उपकरणों के बारे में दी जाए जानकारी और बढ़ाया जाए अधिकारियों का जांच कौशल। और अब खेल समाचार। जम्मू कश्मीर में 4 बधिर खिलाड़ियों का 10वीं एशिया पैसिफिक बधिर खेलों में हुआ चयन। ये खेलें ईरान के तेहरान में 16 से 28 अक्टूबर के बीच होंगी। ओपन बैडमिंटन में भारत के खिलाड़ी प्रियांशु राजवात ने डेनमार्क के एंडवर्स एंटोनसोन को हराकर कनाडा ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में किया प्रवेश। फ्रांस ने पुर्तगाल को पेनल्टी शूटआउट में 5-3 से हराकर यूरोपीय फुटबॉल चैंपियन के सेमीफाइनल में बनाई जगह। हरमनप्रीत कौर 19 जुलाई से श्रीलंका में होने वाली महिला T20 एशिया कप के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम की करेंगी अगुवाई। विश्व चैंपियन भारत को 8 साल बाद जिम्बाब्वे ने 13 रनों से किया पराजित। कप्तान रजा के लिए 3 विकेट। और अब मौसम। जम्मू में आज मौसम आमतौर पर शुष्क रहने की संभावना। कल दिन में अधिकतम तापमान 30.9 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 7:42 पर होगा। कल यानी सोमवार को सूर्योदय 5:32 पर होगा।